योगेश शर्मा। बाबा जी प्रणाम। हम आपके पास से जब जाते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर बुरी तरह कंपने लगता है। विचार, भावनाएं, मान्यताएं, सूचनाएं जैसे सब इकट्ठी होके हम पर हमला कर रही होती हैं, और शरीर एक बूढ़े की तरह कंपना शुरू हो जाता है, जैसे 100 साल का बूढ़ा। हम डर जाते हैं। कई बार बाहर आ जाते हैं, कई बार आपकी बात याद आ जाती है। कंपोगे सूखे पत्ते की तरह, मरोगे नहीं। शरीर कंपता है, मन कंपता है, कंपने देना, और तुम अपने साक्षित्व में ठहर जाना। महत्व समस्या है बाबा, कृपा करके इसको हल करने का कष्ट करें। जब तुम क्रिया योग करते हो या आश्रम में मेरे सानिध्य में होते हो, तो यह सारा वातावरण आसानी तरंगों से लथपथ होता है। सारा वातावरण गूंथा होता है आसानी तरंगों से। लगातार बस रही होती हैं तरंगें, और आप उसे पी रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है। बिल्कुल ही ऐसा क्रिया योग में भी ऐसा ही होता है। आसानी तरंगें तुम्हारे भीतर उत्पन्न होती हैं, तुम्हें जरूर आता है, हल्का हल्का नशा सा, मदहोशी सी छा जाती। क्रिया योग के बाद तुम ध्यान में बैठते हो, कुछ न करने में बैठते हो। आसानी तरंगों के कारण तुम्हारे घर के फर्श में जैसे झाड़ू चला दिया जाए तो सारी धूल इकट्ठी हो जाती है, और कुछ धूल आसमान में उड़ भी जाती है। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। यहां तुम प्रसन्न रहोगे, लेकिन आसानी तरंगों के तुम्हारा रोम रोम भी जाएगा। फिर तुम जब घर में जाओगे, विश्राम की अवस्था में बैठोगे, तो तुम्हारे भीतर जो भी कुछ होगा वह कैथोरसिस होना शुरू हो जाएगा। तुम खुश हो तो खुशी द्विगुणित हो जाएगी। तुम डरे हुए हो तो डर बाहर निकलेगा, भीतर जो है वो ही बाहर निकलेगा। जैसे तुमने देखा, हमारे शरीर में अगर कोई चाकू लग जाए तो खून निकलता है, और हमारे कोई फोड़ा निकला, वहां पर चाकू लग जाए तो मवाद निकलता है। चाकू वही है, शरीर वही है। एक में खून निकलता, एक में मवाद निकलता। दोनों ही चीजें तुम्हारी शरीर में है, दोनों ही चीजें तुम्हारे मन में है। खुशी भी है, तकलीफ भी है,
झंझावात भी है, तूफान भी है। जब तुम झाड़ू फेरोगे उसमें से कुछ धूल उठेगी, वह धूल तुम्हारी चेतन में आएगी, और जो धूल तुम्हारी चेतन में आई वह तुम्हें डराएगी, कंपाएगी। ऐसा मत समझ लेना कि हम कायर हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, हमारा शरीर वृद्ध हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी। कुछ देर के लिए यह प्रोसेस हो, इसे चलने देना। यह 10 मिनट की भी हो सकती है, यह 10 घंटे की भी हो सकती है। तुम चिंता मत करो। एक बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम मरोगे और इस कूड़े के कैथोरसिस के धूल के बाहर निकलने के बाद तुम हल्के हो जाओगे, क्योंकि यही भार था तुम्हारे भीतर, मान्यताओं का, सूचनाओं का, भ्रमों का एक पूरा जाल है तुम्हारे मन में। इसलिए मैंने कल के प्रवचन में भी कहा कि मन के यंत्र को अपने घर पे ही खोलने का यत्न मत करना। जैसे मैंने घड़ी की बात कही, हम बचपन में अपनी घड़ी को खोल लेते थे जैसे बहुत बड़े मैकेनिक, और पता तब चलता था जब घर वाले आते थे और देखते थे एक एक स्पेयर पार्ट उसका खिलरा पड़ा है, तो समझ जाते थे किसने कारीगरी की होगी। जानता तो है नहीं। नीम हकीम खतराए जान। आज ऐसा ही अध्यात्म के नाम पर हो रहा है। अध्यात्म के नाम पर आपको पागल बनाया जा रहा है, और इस पागलपन की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, तुम्हें चुकानी होगी। इस गुरुडम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसे तो कुदरत की मार पड़ेगी, लेकिन आपको इनकी मार पड़ेगी, क्योंकि ये आपके यंत्र को इतना उलझा देंगे। जब उसमें विस्फोट हो गया तो न तुम इसे संभाल पाओगे, न तुम्हारी गुरुडम इसे संभाल पाएगी। यह बड़ा जटिल यंत्र है। साधो कर मन की गति न्यास। कर्मन शब्द पता है कहां से बना? मन से बना। कर्मन, जो मन से कर्म किया जाए उनकी गति बड़ी न्यारी होती है। साधो कर मन की गति न्यास। ओ जल पंख दिए हंसन को, उज्जवल पंख दिए बबूलन को, कोयल के ही विधिकार। साधो कर मन की गति न्यास। सब नदियन जल भर भर रहियो,
सब नदियन जल हर भर रहियो, सागर कही विधि खारी संतो संतो कर मन की गति नाल। नदियों का पानी हम भर भर के पीते हैं, सारी दुनिया पीती, और वही नदी जब सागर में मिल जाती है तो उसका पानी खारा हो जाता है। ये कर्मन की गति है। जिस मुहूर्त को वशिष्ठ जैसा योगी राम के राज तिलक के लिए निकालता है, वही मुहूर्त राम के वनवास का कारण बन जाता है। इसकी गति को तुम समझ नहीं सकोगे, इसलिए समझने की चेष्टा मत करना। मन बड़ा जटिल यंत्र है। वैसे तो सारा ब्रह्मांड ही बड़ा जटिल यंत्र है, तुम इसको कभी खंगाल ना पाओगे। आखिर में वेदों के रचयिता भी नेति नेति कर कर हार मान लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। विज्ञान हो या अध्यात्म, समाप्त होता है नीति नीति पे। तुम क्रियायोग करते हो तो आसानी तरंगें पैदा होती। तुम यहां मेरे सानिध्य में आते हो तो सारा माहौल आसानी तरंगों से लबालब भरा होता है। तुम्हारा रुआ रुआ उसे कटक जाता है। जन्मों जन्मों के प्यासे हो तुम यहां से जाओगे या क्रिया योग करने के बाद ध्यान में बैठोगे। कैथारसिस के द्वारा आया हुआ कूड़ा कचरा जो भी तुमने भरा हुआ है वह बाहर निकलेगा। जैसे तुमने देखा हो कोई टब पानी का भरा है, उसमें अगर तुम कोई बाल्टी भरने की चेष्टा करोगे और बाल्टी डुबोगे और गलत तरीके से वो बाल्टी डबो दी गई तो आप देखोगे थोड़ा सा पानी बाहर खिंड गया है, बिखर गया है। ऐसे ही तुम्हारे मन की धूल धमास क्रिया योग के द्वारा या आसानी तरंगों के द्वारा चेतन में आ जाएगा और तुम डरोगे, तुम कंपोगे, बुरी तरह भी कंप सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें इतना डर लगे कि तुम कंपने लग जाओ, बोला भी ना जाए। लेकिन डर मत जाना वहां। ये जो भीतर भरा हुआ कचरा है यह बाहर निकल, यह घड़ी शुभ है। यह है तो आंधी, लेकिन ये वो आंधी है जो तुम्हारी पत्तों के ऊपर धूल धमास जो जमी उसको साथ ले चलेगी और तुम्हारे पत्ते धूल से रहित हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। तो इस आंधियों से डरना मत। जो भीतर है वही बाहर आएगा। तुमने दबाया है आज तक मृत्यु को, मैंने बहुत बार आपसे कहा है। और इसमें कारण है पालन करने वाले माता पिता का।
कोई वक्त था जब गर्भ में ही बच्चे को साहस के संस्कार दिए जाते थे, और फिर जन्म लेने के बाद माताएं साहस से भरी महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। आज वो जमाना बीत गया। आज एकल युग है। समूह का युग नहीं है। संयुक्त परिवार टूट गए, एकल परिवार रह गए। एकल परिवार की कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं, और बड़ी से बड़ी खामियों में यही खामी है, बच्चों की परवरिश नहीं होती। बच्चा पेट में होता है और माता दफ्तर में बैठी बैठी बॉस की झड़कें सुन रही, डर रही होती है। उसकी उंगलियां कंप्यूटर पे चलती हैं, लेखन कार्यों में उलझी हुई, और वह दुष्ट बॉस अपने ऑफिस में बैठा बैठा ऊंचे ऊंचे धमका रहा है, निकाल दूंगा नौकरी से, जल्दी करो। वो प्रेग्नेंट औरत के दिमाग में आया हुआ भय बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है। आगे जन्मते थे रंजीत सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, हरि सिंह नलवा, बंदा बहादुर, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा, भगत सिंह, और आज जन्मते हैं पोपट राम, चौपट राम। नाम क्या लूं, तुम्हें पता ही, जो चौपट कर गए वो चौपट राम। जो देश को संभाल नहीं सकते, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी, वो पोपट राम। तो तुम भी देखना, हम भी देखते हैं, यह देश कितने दिन चलेगा। क्योंकि तुम जिनको सुरक्षित हाथ कहती, पता चल जाएगा कितने सुरक्षित हैं। लेट द टाइम कम। माता कंप्यूटर पे हाथ मारती है, बॉस की कड़कती हुई गरजती हुई आवाज से डर जाती है, और मजबूरी है उसका काम करना। आगे बात कुछ और थी। घर की चार दीवारी में बड़े प्रेम के वातावरण में प्रेग्नेंट औरत को रखा जाता था। अच्छे अच्छे भजन सुनाए जाते थे, वीरों की गाथाएं सुनाई जाती थी दादी माओं के द्वारा। गर्भ में उसे संस्कार दे दिए जाते थे। गर्भ में ही बच्चे सीख गए कुछ कलाओं को, कुछ विद्याओं को। ऐसी कहानियां तुमने बहुत सी सुनी होंगी हमारे शास्त्रों में। वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह को प्रवेश करने की कला जान जाते हैं, द्रौपदी के गर्भ में है।
क्षमा करना, उत्तरा को करना। फिर गलती हो गई सुभद्रा की। कृष्ण और बलराम की बहना थी सुभद्रा। सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी, बलराम की सगी बहन थी, कृष्ण की सगी बहन तो नहीं, क्योंकि कृष्ण देवकी से उत्पन्न हो गए और सुभद्रा और बलराम रोहिणी से पैदा हुए। लेकिन संतान एक वसुदेव की ही थी। तो आपने सुना होगा, कहानी सुन रही है और कहानी सुनते सुनते सो गई माता, और जहां माता सो गई तो बच्चे का सीधा संबंध माता के यंत्रों से। माता गहरे निद्रा के क्षणों में चली गई, बच्चे ने सुनना बंद कर दिया। अब ग्रह उसमें प्रवेश करना तो सीख गए चक्र में, लेकिन तोड़ने का जो ढंग था वो नहीं सीख पाए। इसलिए मारे गए। लेकिन वीर इतने कि 7 बड़े बड़े महारथियों ने इकट्ठे होकर मारा। धर्म की मर्यादाएं तोड़ दी गई। जब धर्म की मर्यादाएं टूटती हैं राजनीतिज्ञों के द्वारा, तो कृष्णों की चालें काम करती हैं। बस उस दिन वह अपना वध सुनिश्चित कर देते हैं राजनीतिक लोग। जब सामूहिक रूप से अपने बल का प्रयोग करके एक बच्चे को मारने की चेष्टा की गई, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, जयद्रथ थे, ये कितने महारथी थे। इन सभी महारथियों ने मिलकर मार दिया उसे, छोटे से बच्चे को, अभिमन्यु। यह शर्म की बात नहीं है। और गांधारी पूछती है कृष्ण से, वसुदेव मुझे एक बात, क्या तुम युद्ध नहीं रोक सकते? कृष्ण कहते हैं, माते मैंने पूरी चेष्टा की, युद्ध रोका। और प्रकृति के नियमों से पार जाके मैं रोकना चाहता नहीं था, क्योंकि फिर दुष्ट बने ही रहेंगे, फिर सीमाओं का उल्लंघन होता ही रहेगा। और फिर जिस काम के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, पाप के नाश के लिए, पाखंडियों के, पापियों के नाश के लिए, और मेरा कार्य संपूर्ण नहीं कर तो देता हूं। परमात्मा कर सकता है। इसलिए मैंने बुद्ध से आगे की बात बोलनी उपयुक्त भी समझी, उचित भी समझी और जरूरी भी समझी। बुद्ध को मैं लंघ गया, क्योंकि बुद्ध सफिशिएंट है। अध्यात्म की पराकाष्ठा बुद्ध में नहीं, इसलिए मैंने बुद्ध को लांघना श्रेष्ठ समझा। और अध्यात्म का यही लक्षण है कि वह आपको सब कुछ सौंप दे जो धरोहर के रूप में उसके पास विद्यमान। यह संपदा मेरे पास है, ध्यान रखना, किसी वक्त मैं उस स्तर पर छलांग लगा जाऊं और मेरे शब्दों में परिवर्तन आ जाए, तो तुम समझदार हो, इतने वर्षों से सुन रहे हो, मेरे शब्दों को पहचान जानो।
मैं रोक सकता था युद्ध को, और माता मैंने चेष्टा की और रुका नहीं। दुर्योधन कील बनकर फंस गया और सुई के नोक जितनी जगह देने को तैयार न हुआ। जिस इंद्रप्रस्थ को धोखे से जीता गया था शकुनी के द्वारा, और शकुनी पांचा फेंकने में दक्ष था। क्या दुर्योधन का ये कर्तव्य बनता था गांधारी माते कि तुम अपने पुत्र को न समझाती? क्या इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है? तुम जो युद्ध को रोकने की बात करती हो माता, अगर मैं उसका सारा दोष तुम्हें दे दूं तो क्या हो? गांधारी चुप हो गई। माता, अगर उसी दिन तू रोक देती इस दुष्ट को कि खबरदार तू एक सुई की नोक के बराबर जगह क्यों नहीं देगा, तुम्हारे ही भाई ने षड्यंत्र करके गांधार नरेश ने, शकुनी ने पांचा फेंक के, और तुम अच्छी तरह से जानते हो आंखों में पट्टी है ठीक, लेकिन बुद्धि के ऊपर तो पट्टी नहीं है तुम्हारे। तुम अच्छी तरह से जानती थी, तुम्हें सूचनाएं मिलती थी, दासियां तुम्हें बताती थी, तुम महारानी थी। क्या तुम्हें पता नहीं है माता कि इंद्रप्रस्थ धोखे से जीता गया, और वो जीता गया तुम्हारे भाई के द्वारा गलत पांचा फेंक कर। तो गांधारी चुप हो गई। उसकी जीवा तालू से चिपक गई। कृष्ण बोले, मां, दोष निकालना बड़ा सहज है, लेकिन अगर यही दोष मैं तुम्हारे ऊपर, जो कि सच है, मेरा दोष तो सच नहीं, मैंने तो चेष्टा की, दरबार में गया, प्रस्ताव रखा कि 5 ग्राम ही दे दो, लेकिन दुर्योधन कहने लगा, अरे ग्वाले, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर स्थान नहीं दे सकता। हस्तिनापुर हमारा है, इंद्रप्रस्थ हमारा है। इंद्रप्रस्थ का महाराजा उसे हमें हार गया है, तुम बीच में दखलंदाजी मत करो। तुम आते मैं क्या करता? मैं विदुर के पास चला गया, और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। तो गांधारी का मुंह उतर गया। जब दोष स्वयं पे वापस आ जाता है उल्टे तीर के फलक की तरह, तो चेहरा उतर जाया ही करता है। उस जानबूझकर अंधी हुई गांधारी के बुद्धि के नेत्रपट खुल गए जब कृष्ण ने तोहमत लगाई कि ये गलती तुम्हारी है माते, तुम्हें चाहिए था अपने पुत्र को कहते कि दुर्योधन, तुम पाप के मार्ग पे चल रहे हो, या तो तुम इंद्रप्रस्थ वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे पिता से कहकर गद्दी खुद संभाल लूंगी, आंखों की पट्टी खोल दूंगी। यह कर सकती थी गांधारी। गांधारी धृतराष्ट्र से कह सकती थी कि उठ तू चल, मैं संभालूंगी गद्दी। कृष्ण की यह बातें सुनकर गांधारी कांपने लगी, और गांधारी अपने कमरे में चली गई, औंधे मुंह जाके रोने लगी। उसे पश्चाताप।
क्रोध में उसने कृष्ण को अभिशाप भी दे दिया था, जिस तरह मेरे पुत्र मेरे सामने मरे, इसी तरह तुम्हारा भी यदुकुल तुम्हारी आंखों के सामने मरे, विध्वंस को प्राप्त हो। और कृष्ण ने कहा ऐब मस्तु माते, ऐब मस्तु, ऐसा ही होगा। बिल्कुल कृष्ण रोक सकते, बुद्ध नहीं रोक सकते। बुद्ध उस तल पर आए। बुद्ध आत्मबोधि है, ज्ञानी, लेकिन सर्वज्ञ नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वव्यापक नहीं। बस यही फर्क है बुद्ध में और कृष्ण में। मैं ये बातें क्यों बार बार दोहरा रहा हूं? क्योंकि बुद्ध से कृष्ण तक की यात्रा तुम्हें सरल पड़े, तुम बुद्ध पे आके आना तो पड़ेगा, लेकिन बुद्ध पे आके रुक ना जाना। आगे बड़ा प्यारा मार्ग है, बड़ा रसीला। झूमते गाते नाचते हंसते कूदते फांदते, आगे का रास्ता बड़ा सहज है। और गोरख इसी रास्ते से पहुंचो, उसी रास्ते पे जाके खिलती हैं बाँछें बुद्ध से आगे। बुद्ध कभी हंसते देखे आपने? अगर किसी ने बुद्ध को हंसते देखा हो तो मुझे बता दो। बुद्ध कभी नहीं हंसे। अपने आप को जानकर हंसी आती। हंसना खेलना बुद्ध के मार्ग से आगे जाके आता है। और गौर कैसे पहुंचे, तभी कह पाए हंसीबो खेलिबो धरिबो ध्यान। यह बुद्ध से पहले का शब्द नहीं, बुद्ध से बात कृष्ण तक जाने का शब्द है। यह गोरख होने का शब्द है। हंसीबो खेलिबो धरिबो ध्यान। ओशो की तरह लाफिंग गैस का इस्तेमाल करके लाफिंग बुद्धा के बारे में बोलना बेईमानी। डायज़ेपाम 90 मिलीग्राम डायज़ेपाम खाकर तो नब्ज ब्रॉड हो जाएंगी भाई, किसी की भी हो जाएंगी। इसमें ओशो क्या महत्वपूर्ण काम करते हैं? कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। लाफिंग गैस सूंघकर, वो भी 30 शीशियां सूंघकर लाफिंग बुद्धा के ऊपर प्रवचन करें तो ये ओशो का कमाल नहीं है, लाफिंग गैस का कमाल है, नाइट्रस ऑक्साइड का कमाल है। मैं क्षमा नहीं मांगू, सत्य बोलने वाले कभी क्षमा नहीं मांगा करते। क्षमा मांगा करते हैं धूर्त, क्षमा मांगे करते हैं वो लोग जिनकी आत्मा उनको तिरस्कृत करती है कि तुम्हें आजादी के जंग में कूदना चाहिए था, तुमने चरण चुंबक क्यों पकड़ लिए, तुम क्यों बैठ गए वहां, तुम गुलामों के दास क्यों हो गए, इनको भगाना था, इनके चरणों में क्यों बैठ गए। क्षमा वो मका करते हैं, सच्चे व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांगते। क्षमा मांगेंगे उसी के लिए, क्षमा मैं भी बहुत बार मांगूंगा। शब्दों के बोलने की हेरा फेर, अभी मैंने दोबारा क्षमा मांगी। सुभद्रा का नाम नहीं कह पाया, कभी उत्तरा कह गया, कभी द्रौपदी कह गया, लेकिन यह क्षमा गलती के लिए है, पाप के लिए नहीं। पाप और गलती में बड़ा फर्क होता है। और कृष्ण बोले माते आंखों की पट्टी उतार। अब धृतराष्ट्र राजा नहीं रहे, तुम रानी नहीं रहे। और गांधारी ने तत्क्षण
पट्टी उतार दी। कृष्ण बोले, अगर यही पट्टी तुम पहले उतार देती माते, और तुम जो दोष मेरे पे लगा रही, वो दोष तुम अपने आप पे लगाती। करना चाहिए तो तुम्हें ये काम, दोष दे दिया तुम्हें मुझे, और मुझे तुमने श्राप भी दे दिया। लेकिन याद रखना, श्राप मुझे लगता नहीं। कृष्ण का ये वाक्य अनूठा है। नैनम छिदन्ति शस्त्राण, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुतः। जिसको आग नहीं चलाती, तुम्हारा श्राप कैसे चलाएगा? तुम मिट्टियों को धूल दूसरित कर सकती हो, मिट्टियों के इन पुतलों को स्कैटर कर सकती हो, खंड विखंड कर सकती हो, लेकिन उनके भीतर के अजर अमर तत्व को समाप्त नहीं कर सकती माते। तुम्हारे पुत्र भी कहां मरे हैं? आंखों की पट्टी उतार दो और बुद्धि की पट्टी खोल दो। तुमने तो माते आंखों के साथ बुद्धि के ऊपर भी पट्टी बांध ली। बस ये शर्मनाक बात है एक रानी के लिए। महारानी का कर्तव्य तुमने भी तो नहीं निभाया। इतना कह के कृष्ण चले गए। ये कहानी आपको कोई नहीं सुनाएगा, सत्य है। और इतना भीतर वैराग्य हुआ कि कुछ दिनों के बाद ही ये सब इकट्ठे मिलके हिमालय पे तपक करने के लिए चले गए। विदुर हों, धृतराष्ट्र हों, गांधारी हो, कुंती हो, ये सभी चले गए। तुम जब क्रिया योग करोगे, तुम जब आसानी तरंगों की वातावरण में आओगे, तो तुम्हारा रोआ रवाइना पी जाएगा। और फिर ये भीतर के मैल को बाहर कैथोरसिस करेंगे। और कैथोरसिस होने का एक ही मार्ग है, तुम्हारा चेतन मन। ये तुम्हारी बुद्धि में आएगा। डर, भय जो तुमने आज तक दबाया, सुप्रेस किया। वैसे तो तुमने बहुत सी चीजें सुप्रेस की, लेकिन मैं सदा ही बोलता हूं कि भय तुमने सबसे ज्यादा दबाया। इसलिए जो सबसे ज्यादा दबाया निकलेगा भी वही। तुम कंपोगे, तुम डरोगे मृत्यु का भय से। कोई भी कारण तुम्हें कंपा सकता है, कोई भी कारण तुम्हें कंपा सकता है और तुम बुरी तरह कंपोगे। लेकिन याद रखना, जितना कंपोगे उतना हल्का होगा। यह मृत्यु का बोझ तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे निर्णयों में बाधा बन रहा था। तुम संशय से ग्रस्त रहते थे। इन बोझों के कारण ये मान्यताएं तुम्हें ठीक से फैसला नहीं लेने देती थी, तुम्हें पता नहीं। जिस संशयात्मक विनश्यति की बात कृष्ण करते हैं, तुम जब तक इन मान्यताओं में घिरे रहोगे जो तुमने बाहर से मानी, तब तक तुम संशय विहीन फैसला नहीं ले सकोगे। तुम्हारे सभी फैसले संशयग्रस्त होंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे संशयों को तोड़ने की प्रबल चेष्टा करता हूं। टूट जाए, खंड खंड हो जाएं तुम्हारी मान्यताएं, क्योंकि गलत है। कल भी मैंने बोला, अभी एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। प्रश्न बहुत हैं, नाम बोलने मुश्किल है, लेकिन सीधे सीधे जवाब ही दूंगा। मैं पहले से भी बोलता रहा, अगर तुम टोटली अपने आप को इंसर्ट कर देते हो किसी भी कर्म में, कर्म ही बचता है, तुम नहीं बचते, तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण।
मैं तुम्हें कहानी सुनाया करता हूं। मेरा छोटा भाई चंडीगढ़ में, उसी सेक्टर में एक दंपति रहता। सुबह सुखना झील की सैर करने जाया करता था। गर्मी हो सर्दी हो, उनका नित्य कर्म था। और उनका नित्य कर्म ये भी था कि जब जाते चाय पी के जाते। ध्यान से सुनना इस बात को, तुम्हें समझ आ जाएगा सारा। इन प्रेमानंद जैसे लोगों का पाखंड, इन और लोगों का पाखंड तुम्हें समझ आ जाएगा। चाय पी के जाते, उस दिन भी चाय पी के चले गए। सुखना झील हो लिया, वहां के झीलों का नजारा दिखा, हरियाली का नजारा दिखा, खूब घूमे। करीब 2 घंटे तक घूमते थे वहां, रोज का काम था। मेरे भाई मुझे ये कहानी सुनाया करते। उस दिन भी घूमे, खूब घूमे, 2 घंटे हो गए तो फिर वापस घर आ गए। वापस घर आ गए तो उस औरत ने क्या देखा कि जो चाय हम पी के गए थे, उस चाय के भीतर, उस पतीले में जिसमें चाय बनाई थी, उसमें छिपकली पड़ी। ये करली नहीं होती, करली, छिपकली। वो चाय के बीच में ही कहीं उबल गई, ऊपर से गड़बड़ी हो गई। पता लगा नहीं, बीच में उबलती रही। वो चाय पी गए। अब सुनना चेतन मन की बात, ध्यान से सुन। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट में खून 72 बार शरीर का दौरा कर देता है। 72 बार दिल धड़कता है, खून 72 बार दौरा कर देता है। और 2 घंटे हो गए थे। कितनी बार खून ने दौरा किया होगा। लेकिन क्या हुआ कि चेतन मन में यह बात नहीं थी कि हमने किरली से उबला हुआ चाय पी लिया है, हमने जहर पी लिया है। जैसे ही पता चला, अब तो कुछ नहीं हुआ। तो स्त्री ने पुरुष से कहा, पति देव, हम तो आज ये हो गया, तुम्हें कुछ हुआ? कुछ दिल में घबराहट है? नहीं, मुझे तो नहीं। लेकिन जैसे ही छिपकली देखी तो दिल गाँव गाँव सा होने लगा। ये गाँव गाँव सा होने लगा तो बढ़ने लगा। फिर माथे पे पसीना आ गया, शरीर पे पसीना आ गया, अटैक आ गया। क्या हुआ? 2 घंटे तक जो होना था हो जाता, 1 घंटा ही काफी होता है। 1 मिनट में 72 बार खून सारी रगों को पार कर जाता है। कितनी बार ब्रेन में से गया होगा। अगर उसमें कोई जहरीला तत्व होता तो ब्रेन बेहोश हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बस सुना था कि छिपकली में जहर होता है, अगर ये उबाल के कोई व्यक्ति पी ले तो मौत निश्चित है। बस ये मौत निश्चित है, ये गहरे में बैठ गई थी और आज इन्होंने खुद ही पी लिया और मौत निश्चित है, ये पहले से ही उसे पता था। चेतन को पता लगने दो। पता नहीं तुमने कितनी बार जहरीली चीजें खा ली, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगा। वो जहरीली थी भी नहीं, और अगर थी भी तो शरीर उनको एक्सक्रीट करती है। शरीर ने खुद ही निपट लिया उस जहर को, तुम्हें पता नहीं लगा। लेकिन जब चेतन मन को पता चल जाता है, मुश्किल तब पेश आती है। मैं यही समझाने जा रहा था कि मन और शरीर का सीधा संबंध है, और वो दंपति
15 मिनट के अंदर अंदर अटैक हो गया, मर गए। जो 2 घंटे में नहीं हुआ वो 15 मिनट, इतना बोझ पड़ा कि हार्ट चलता 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 ब्लॉक, चल राधे राधे हो गया। यही मैं तुम्हें समझाता हूं। रामकृष्ण परमहंस की उदाहरण मैंने कल दी। तुम तो बेईमानी से जब करते हो, इसलिए तुम्हारे कुछ होता नहीं। इसलिए जब भी कोई मुझे प्रश्न पूछता है तो मैं कहता हूं जाप से मिल सकता है। हमेशा मैंने यही जवाब दिया है, बट इंसर्ट योर सेल्फ इन जॉब। तुम न बचो, सिर्फ जाप ही बचो। अगर ऐसा हो जाए तो मैंने कल भी कहा था, अल्लाह हूँ ठीक रहेगा, अल्लाह हो जाओ कोई बात नहीं। राम हो जाओ, राम भी ठीक रहेगा, राम हो जाओ कोई बात नहीं। कृष्ण भी ठीक रहेगा, कृष्ण हो जाओ कोई बात नहीं। वाहेगुरु हो जाओ कोई बात नहीं, गॉड हो जाओ कोई बात नहीं। लेकिन क्या होगा अगर तुम राधा हो? राधे राधे करने वाले, फिर उस भैया की तरह जो यूपी का भैया मेरे पास आया, बाबा मेरा सामान का है। मैंने कहा भाई, जिसने कहा था, अब उसे क्या पता था तुम इतनी गहरी छलांग ले लोगे। तुम में इतनी भावना है, तुम इतने भावुक व्यक्ति हो। वह तो जैसा खुद है वैसा ही तुम्हें समझता हो। ऊपर ऊपर से राधा जपता होगा, तुम्हें भी समझता होगा राधा राधा। राधे राधे करने से उसे कुछ हुआ नहीं, इसलिए प्रचार मात्र कर रहा है। लेकिन तुम तो डुबकी गहरी लगाओगे। और मनुष्य की हर चीज का शरीर पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने तुम्हें कल कहानी सुनाई कि रामकृष्ण परमहंस सखी साधना करते वक्त उनके सतन बढ़ गए स्त्रियों की तरह, और उनके गुप्त अंग बदल गए। मासिक धर्म आने लगा, रजो निवृत्ति होने लगी, पीरियड्स आने लगे उन्हें। क्योंकि तुम्हारे मन की बात शरीर फॉलो करता है। शरीर तुम्हारा फॉलो हो रहा है, मन का फॉलो हो रहा है। मन मालिक है। मन ने स्वीकार कर लिया पूर्ण रूप से, समग्र भाव से, समग्र भाव से। इसे ही समर्पण कहते हैं, परिपूर्ण समर्पण। होना तो था खुदा, हो गया रहा था। होना तो था अल्लाह, होना तो था वाहेगुरु, होना तो था राम, हो गया राधा। अब फिर सामान ढूंढेगा तो कहां से ढूंढेगा भाई? परमानंद से ढूंढ लो, उससे ही पूछो जिसने बताया। ये पागल लोग, इन्होंने जितनी गंदगी हिंदुस्तान में फैलाई, इसलिए मैं कहता हूं मन बड़ा जटिल यंत्र है, इसको खोल मत लेना। इसको खोलने से पहले इसको खोलने का अधिकारी कौन? तुलसीदास की एक पंक्ति याद आती है मुझे, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। अधिकारी कौन? जिसने बुद्धि से शुरू किया हो और मन के तमाम रास्तों को खंगाल दिया, जर्रा जर्रा करके धीरे धीरे चला हो, और मन के तमाम वो गलियां कूचियां छान दी, उसको पल पल का पता है।
यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, वह व्यक्ति मन की सारी चीजों को अच्छी तरह सरलता से समझ जाता है, और जो समझ जाता है वही समझा सकता है। तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ, तुम्हारे साइकेट्रिक्स भी नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया, उन्होंने किताबों से पढ़ा है। किताबों से पढ़ा हुआ अनुभव नहीं हुआ करता, इस बात को याद रखना। उन्होंने किताबों से पढ़ा है, वो साइकेट्रिस्ट बन गए हैं, साइकोलॉजी के डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अनुभव नहीं किया, अपने मन के भीतर छलांग नहीं लगाया। इसलिए सिगमंड फ्राइड मन के भीतर गए, उसको अचेतन को दो भागों में बांटना ही इसलिए पड़ा क्योंकि वह अचेतन के थोड़े अंश तक ही जा पाए। तो उसने कह दिया कि जो ऊपर ऊपर होता है अचेतन मन, उसे अवचेतन मन कह दो, सबकॉन्शियस माइंड। उसने बाइफरकेट कर दिया चेतन मन, और जो वह खंगाल नहीं सका, वह कहता गहरा बहुत है, वहां जाना मुश्किल बहुत है, पहुंचा नहीं गया खुद को तो अंगूर खट्टे। तो सिगमंड फ्राइड ये कह के मरा कि सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड तक तो बेचारी की पहुंच नहीं थी। अनकॉन्शियस माइंड में तो बहुत भारी भारी पत्थर पड़े, वहां तक जाना दूभर भी है और कई बार असंभव भी हो जाता है। ऐसे ही किसी को नाम मत दिया करो। कई बार भगत वाकई ही भगत आ जाते हैं, वह मन के बड़े कॉमन, वह गुरु की बात को आत्मसात कर लेते हैं। और गुरु की बात को आत्मसात करने का मतलब है उसकी निष्पत्ति, वहां पहुंच जाना जो गुरु ने बताया। तो भैया वहां पहुंच गया जो गुरु ने बताया, और राधा हो गया। अब इसमें गलती उसी की है जो बिना जाने मन की सारी अवस्थाओं को बिना जाने, बिना अनुभव किए, बिना अपने भीतर उतरे, जिसने कह दिया कि ये करो वो करो, 5 नाम जपो, 1000 नाम जपो, 2 नाम जपो, फिर ऐसा ही कुछ होगा। परिणाम भी तुम ही भोगोगे। ये सत्य बात है, सत्य घटना है। रामकृष्ण परमहंस की घटना भी बिल्कुल सत्य है। उसके ग्रंथों में आपको, रामकृष्ण परमहंस के ग्रंथों में आपको यह कहानी मिल जाएगी, सखी साधना। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के भी साथ ऐसा ही, वह बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन हुआ ऐसा ही। और जो भी कोई ऐसा जाएगा तो मैं सदा ही कहता हूं, भाई देखो, सवारी अपने सामान का ख्याल खुद रखे। ऐसा ही कोई ऐरा गहरा नथु खैरा, 4 बातें उधर से इकट्ठी की, 4 बातें इधर से इकट्ठी की, 500-400 हजार मूर्ख मिल गए साथ में। उसका सहारा लेके लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। देखिए, ये अध्यात्म का मार्ग, और अध्यात्म का मार्ग बुद्ध तक चले तो ठीक, उसे बखूबी तुम निपट लोगे, क्योंकि बुद्धि का मार्ग है। बुद्ध का सारा मार्ग बुद्धि से होकर गुजरता है, बुद्धि से पार नहीं जाता। लेकिन जैसे ही बुद्ध के मार्ग को तुम लागने की चेष्टा करो तो मौन हो जाना, चुप हो जाना, तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता है, क्योंकि तुम जानते हैं
बोलने से पहले खंगालना। मैं रोज कहता हूं अनुभव के बिना मत बोलना, घोर पाप है, घोर पाप है, मत बोलना भाई। और सदा ही अगर प्रतिकार किया, अगर प्रतिरोध किया श्याम मानव जैसे लोगों ने, तो ये रहस्यों का प्रतिरोध किया। जिस रहस्य में कोई बरला जाता है, और कोई बरला जाता है, उसको ये चैलेंज करेंगे और वो बोलेगा, वह सरल हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही है, हमने तुम्हें कब कहा कि तुम मानो, तुम अपनी बात पे अड़िग रहो, और तुम ठीक भी हो, ईमानदार भी हो, समझदार भी हो। जो तुमने देखा ही नहीं उसे मानो क्यों? मानना भी नहीं चाहिए। बस अपनी ईमानदारी बरकरार रखो। अगर वहां जाना है तो अपने भीतर उतरो, प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, अपने भीतर उतरना होगा, अनुभव में जाना होगा, बुद्ध के उस तल को क्रॉस करना होगा, तो कहीं कृष्ण का तल शुरू होगा। और ये अंत की बात है, जहां व्यक्ति कृष्ण हो जाता है। कृष्ण हो जाता है, और कृष्ण होके वह सब कुछ कर सकता है। यहां तुम्हारे नियम फेल हो जाते हैं। सृष्टि कहती, न्यूटन कहते, आइंस्टीन कहते, ये बदला नहीं जा सकता। तो स्पष्ट है कि नियमों की भाषा बोल रहा है वैज्ञानिक। यह विज्ञानों की भाषा है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। लेकिन इसके आगे की भाषा है, इट कैन बी चेंज, क्या है, बदली जा सकती है। नहीं नहीं, मैं यहां दोगला नहीं, तुम यहां दोगले मत हो, कृपा करके। मैं जो बोल रहा हूं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। वहां अगर तुम जाओगे तो सर्वज्ञ हो जाओगे, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान किसे कहते? यहां कोई गामा पहलवान को हराना है क्या? सर्वशक्तिमान का मतलब है ही कैन डू एवरीथिंग बट यू वांट, ही कैन डू एवरीथिंग। वह पलट सकता है, वह उलट सकता है, और उसकी बहुत सी उदाहरणें हमारे शास्त्रों में लिखी। शतानंद के कहने से उसकी माता अहिल्या के कारण भगवान राम अपना पांव लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, तो वह शिला से अहिल्या बन जाएगी। जो युग तीसरे नंबर पे आना था त्रेता, और जो द्वापर दूसरे नंबर पे आना था, द्वापर को तीसरे नंबर पे लाया गया और त्रेता को दूसरे नंबर पे लाया गया। कौन लेके आया? शतानंद की वो तप, शतानंद का वो अनुभव, उस स्थान पर चले जाना जहां कृष्ण का स्थान है। ही कैन चेंज द इवेंट्स। यहीं जाकर व्यक्ति बोलता है कि ऑल द इवेंट्स आर प्रिडिक्टेड। वहां जाकर व्यक्ति जो कर देता है वह कोई पलट नहीं सकता। यहां का तो पलटा जा सकता है। बुद्ध के तल से जो भी कुछ तुम कहते हो प्री डेस्टाइन्ड, वह कृष्ण के तल पे जाके बदला जा सकता है। लेकिन कृष्ण के तल पे जो बदल दिया गया, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वह तल कुछ न्यारा है, मुश्किल भी है, बहुत कम लोग पहुंचेंगे। कितने संत, कितने सिद्ध, कितने आत्म जागृत, आत्म बोधी लोग इस संसार में फिर रहे, तुम्हें पता है? नहीं पता। बुद्ध अकेले नहीं, ओशो अकेले नहीं, बहुत से बुद्ध पुरुष कतार लगी है। और क्यों लगी? एक
थोड़ा सा रास्ता बाकी रह गया तय करने को। वो रास्ता है बुद्ध से कृष्ण होने का। अन्यथा और कबीर नहीं, नानक नहीं, आप किसी को नहीं देखोगे, मीरा तक को नहीं देखोगे। मीरा कृष्ण में समा गई, यह प्रतीक है। लेकिन ये दोनों ही क्यों फिर रहे हैं? और दो नहीं, हजारों हैं। जो बुद्ध के तल तक आए, आत्मबोध हुआ, जाना मैं कौन, मुझे दर्द नहीं होता, शरीर को दर्द होता है, मेरी भावनाओं को खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भावनाओं से मैं दूर हूं। मैं ना भावना हूं, ना विचार हूं, ना मैं शरीर हूं पंचभौतिक। यह सब बाहरी तत्वों से बना है, स्कैटर हो जाएगा, फिर तत्व तत्वों में मिल जाएगी। लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं ना मरूं, मरे संसार। मोहे मिला जिलावन हारा। कबीर कहते हैं मैं नहीं मरूं। जिस स्ट्रक्चरल ढांचे को तुम देख रहे हो वह मरेगा, खंड खंड होगा, विखंड होगा, स्कैटर होगा, बिखरेगा, बिखराव होगा। वह उसे तुम मरना भी नहीं कह सकते। सच पूछो तो फिजिक्स में मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैटर भी तो नहीं मरता, आत्मा की तो बात छोड़ो। आत्मा चेतन है, मैटर चेतन नहीं। यही फर्क है जड़ और चेतन का। लेकिन मरता तो मैटर भी नहीं है, जड़ है लेकिन मरता नहीं है। तो फिजिक्स का पहला नियम यही कहता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और उसके बाद कृष्ण बोलते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दाहती पावका न चैनम क्लेदंतापो न शोषयति मारुति। ये दोनों अलग अलग पहलू। पहला संसार से रिलेटेड है और भौतिकवाद के लिए, भौतिकता के लिए है। दूसरा आध्यात्मिकवाद से रिलेटेड है और आध्यात्म के साथ संबंधित है, लेकिन बड़ा गहरा है वहां जाना। ये इतना गहरा तल है जैसे समुद्र का तलहटी तो कोई नाप सकता है, लेकिन परमात्मा की तलहटी को नापना वह अमाप्य है, असंख्य है। वह अलग है, वह अगम्य है। कैसे पहुंचोगे? वह इतनी दूर है कि उसका और छोर मापा नहीं जा सकता। बस तुम उसमें सिर्फ उतर सकते हो, स्नान कर सकते हो, आनंद का खजाना है, पी सकते हो, आनंदित हो सकते हो, खुशबू का आनंद चख सकते हो, खुमारी में डूब सकते हो। और इतना मिल जाए तो काफी है। इतना ही मिल जाए तो काफी से ज्यादा है। तुम तो ढूंढते हो अभी तक कि मन नहीं ठहरता, मन बड़ा दुखी करता है, मन बड़ा तंग करता है, बाबा मन बड़ा परेशान करता है, कोई उपाय बता दो। तुम अभी यहां उलझे हुए। और कहां कृष्ण बैठे आनंद की मुरलियां बजा रहे हैं। आज तो तुमने मुरली भी नकली करनी शुरू कर दी। बड़े अफसोस की बात है, तुमने हर चीज का नकल बना दिया है। फूल तो तुमने प्लास्टिक के बना दिए, गंध तो तुमने इत्र की बना दी, ये सब नकली पैदा कर दिया तुमने। और रहा सहा कृष्ण की मुरली भी तुमने नकली बना दी। ये नकली लोग नकली चीजें ही पैदा करने के माहिर होते हैं। करते जाओ, मिलेगा कुछ नहीं, हाथ झाड़ के जाओ। भीतर जो गुबार इकट्ठा किया जन्मों जन्मों से, आसानी तरंगों के प्रभाव में
इसलिए मैं मजारों के ऊपर बैठने के लिए कहता हूं, जो सिद्ध लोगों की मजार है। लाखों सालों तक वहां से आसानी तरंगों का प्रवाह जारी रहेगा, क्योंकि उस स्थिति में जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, उस स्थिति में वो इतना पी लेते हैं कि लाखों साल तक वह बरसता रहता है, बिखरता रहता है। वहां जाके तुम भी पी लेना, ऐसा ही कुछ होगा। नहीं मिलता क्रिया योग कर लेना। क्रिया योग नहीं होता तो किसी संत जागृत पुरुष के पास पहुंच जाना, सानिध्य में बैठ जाना। यही कृष्ण ने कहा, आचार्योपासना स्थैर्यम। आचार्य के पास बैठ जाओ। आत्म विनिग्रह, अपने आप को जानो, अपने आप को अन्वेषण करो। नो दाय सेल्फ। अगर कुछ भी ना मिले तो जागृत पुरुष के पास बैठ जाओ, उसके दायरे में बैठ जाओ। वो तरंगे बड़ी दूर दूर तक निकलेंगी और तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। अब दुखी हो, खुशी की तलाश है, लेकिन एक मार्ग ऐसा भी कि दुखी हो, खुशी तो मिलेगी ही बुद्ध की तरह। खुशी के आगे रहस्य का रस भी मिलेगा, वो आनंद का झरना भी मिलेगा। बुद्ध मस्त नहीं होते, बुद्ध मद मस्त नहीं होते। बुद्ध उस अवस्था में नहीं आते जहां शुद्ध बुद्ध विसर जाती है, लेकिन कृष्ण उस अवस्था में आ जाते हैं जहां बंसरी बजाने की भीतर से आकांक्षा होती है। मीरा वहां आ जाती है जहां नाचने का मन करता है। बुद्ध का मन नहीं करेगा नाचने का। नानक उस स्थल पर आ जाते हैं जहां कंठ से मधुर स्वर से गाने का मन करेगा। कबीर उस स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां उस खुमारी में सुरती में डूबने का मन करता है, लेकिन बुद्ध का मन नहीं करेगा। बुद्ध तो शिलावत बैठ जाएंगे। बस यही फर्क है बुद्ध में और कबीर में। बुद्ध से आगे और भी मंजिल है, राहतें और भी हैं। वसल की राहत के सेवा यहां वसल तो है, बुद्ध के स्थान पर वसल तो है, लेकिन उससे आगे, वसल के आगे और भी राहतें हैं। तुम्हें और भी रिलैक्सेशन मिले जब तुम्हारे मधुर होंठों से मुरलिया की धुनें निकलेगी और संसार को भी ध्वनित कर देगी, उस रस में डुबो देगी। तुम्हारे शब्दों में आनंद आ जाएगा, रस आ जाएगा। जो भी पिएगा निहार हो जाएगा। छुप गयो फिर एक वान चला के, कहाँ गयो एक तान सुना के। छुप गयो फिर एक वान चला के, कहाँ गयो एक तान सुना के। कहाँ गयो एक तान सुना के। गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढ। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी। कोई नगरिया, कोई नगरिया
न छोड़ी रे सुध विसरा गयो मोरे ओ काला ओ काला एक बांसुरी वाला सुध विसरा गयो मोरी रे सुध विसरा गयो मोरे माखन चोरवा नंद किशोर जो माखन चोरवा नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे सुध विसरा गयो मोरे ओ काला ओ काला ओ काला ओ काला एक बांसुरी वाला सुध विसरा गयो मोरी रे। धन्यवाद।